करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम 25 मई 2022 के दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों पर चर्चा करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स हमारे लिए आवश्यक है उस पर हम अच्छे से निगाह डालेंगे। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि आजकल CGPSC में इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंडेक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके द्वारा, मैंने बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसकी अभी बैठक होने वाली है दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है। उस इंडेक्स का नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया में 54वें स्थान पर है, 54th प्लेस पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? जापान है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर स्पेन है। भारत के स्थान कितना है? 54 है, 54 है। और इस इंडेक्स को तैयार करने में कितने देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया है? तो उसका आंसर होगा 117। 2019 में इसकी जो रैंक थी कितनी थी? 46 थी इंडिया की रैंक, और अभी कितनी हो गई? 54 हो गई है। इस तरह से 8 स्थान का नुकसान हुआ है। किसको? भारत को। परंतु साउथ एशिया में भारत टॉप पर है। मैं फिर से बता दूं कि इस इंडेक्स को, मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर्स है वो ये बताता है कि हीट वेव, अभी बहुत खबरों में हीट वेव मार्च से प्रारंभ हो गया था और अभी भी ये जारी है ना। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हीट वेव जो होने की वजह क्या है कि जो पारा जो होता है, जो तापमान होता है, कितना डिग्री बढ़ गया? 1 डिग्री बढ़ गया। और भारत और पाकिस्तान दोनों इस हीट से बहुत प्रभावित हुए, मतलब गर्म गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चली। तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा? इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हमारे गेहूं के उत्पादन पर। कहाँ पर पड़ा? गेहूं के उत्पादन पर। तो गेहूं के उत्पादन बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि भारत सरकार ने इसके निर्यात पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है, निर्यात पर रोक लगा दिया है। और विश्व भर में आलोचना हो रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसके निर्यात पर क्यों रोक लगाया है? क्योंकि हम भारत सरकार फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रख रही है। किसको ध्यान में रख रही है? फूड सिक्योरिटी को। इसके अलावा हमें अच्छे से पता है कि जो मुद्रास्फीति है वो 30 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद भी गेहूं के दाम में कोई खास कमी नहीं आई है। फिर भी फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। और इसकी वजह से दुनिया भर में बड़ा हाहाकार फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि जो यूक्रेन और जो रशिया, जो दुनिया का 1/3 गेहूं का निर्यात करते हैं दुनिया को, उनके मध्य युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चलने की वजह से जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो गई है। तो इसलिए लोगों की निगाहें किसकी तरफ थी? दुनिया की निगाहें किसकी तरफ थी? भारत की तरफ थी। लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी फूड सिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो गेहूं का उत्पादन क्यों घटा था? तो गेहूं का उत्पादन घटने का सबसे बड़ा रीजन था हीट वेव, मतलब जो गर्म गर्म हवाएं चली मार्च में, तो उसकी वजह से गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? घट गया। और इस हीट वेव के दौरान पारा कितना बढ़ गया? 1 डिग्री बढ़ गया औसतन, ठीक है। और ये घटना कब हुई? ये घटना ऐसा माना जा रहा है कि सदी में 1 बार हो सकती है, या सदी में 2 बार हो सकती है, या हर 5 साल बाद ये घटनाएं अब हो सकती हैं। और इसका डायरेक्ट संबंध किससे? इसका डायरेक्ट संबंध है जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से, है ना। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ गया है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऐसे गैसों का जो उत्पादन है, एमिशंस है, वो बढ़ गया है। और ऐसे गैसों का एमिशन क्यों बढ़ा है? ऐसे गैसों के एमिशन बढ़ने के 2 प्रमुख रीजन है। पहला क्या है? पहला तो है उद्योग, और दूसरा क्या है? ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। तो इन दोनों की वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। तो कार्बन एमिशन बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो है हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर नजर आ रहा है? हमको जलवायु परिवर्तन के रूप में नजर आ रहा है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से हम अभी भी झेल रहे हैं किसको? हीट वेव को झेल रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगले करंट अफेयर्स में हम एक नए सब्जेक्ट पर, एक नए करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित होंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।